आज हम पढ़ेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है तथा इसकी प्रासंगिकता क्या है तथा इसकी स्थापना कैसे हुई। पहले हम सर्वप्रथम देखेंगे इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें 3 देश तो उत्तरी अमेरिका के हैं, जिनमें है पहला कनाडा, दूसरा USA और तीसरा है मैक्सिको। 2 देश दक्षिण अमेरिका के हैं, जिनमें पहला है ब्राज़ील और दूसरा है अर्जेंटीना। ठीक है, एक यूरोपियन, इसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन सम्मिलित है। अब यूरोप के देश देखते हैं, यूरोप के कौन कौन से हैं। पहला है UK, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, एक है इटली एंड टर्की, एक है अब देखते हैं सबसे बड़ी रसिया और चाइना। 2 आई पे नाम आते हैं, एक तो है इंडिया और एक है इंडोनेशिया। ठीक है, 2 ऐसे भी नाम आते हैं, इनमें है सऊदी अरब और एक है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 2 है जापान और ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब और देश कौन कौन से हैं? इनमें है एक साउथ कोरिया, ऐसे के अलावा SK और है साउथ कोरिया। ठीक है, रसिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। अब देखते हैं गिनते कितने हो गए। 3 4 एक यूरोपियन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने हो गए? 20 देश। 2 तो हो गए उत्तरी अमेरिका से, 2 हो गए दक्षिण अमेरिका से। फिर यूरोप से देख लेते हैं, UK, जर्मनी और फ्रांस। फिर है इटली और टर्की। 2 आई पे नाम आते हैं, इंडिया और इंडोनेशिया। 2 सबसे बड़े देश हैं, रसिया और चाइना। एक है साउथ अफ्रीका, एक है सऊदी अरब और एक है साउथ कोरिया। ऐसे पे 2 नाम आ गए, और जापान और ऑस्ट्रेलिया, और साथ में एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तब यह वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक का गवर्नर था उसका क्या था, संगठन माना जाता था। इसको मिटा देते हैं। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का क्या था, संगठन माना जाता था। इसका उद्देश्य था जो सदस्य देश हैं इनकी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति होती है, देश की मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में समन्वय स्थापित करना। स्थापना 1999 में। प्रारंभ में ये वित्त मंत्रियों का और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का क्या था, ये संगठन था। इसका प्रमुख लक्ष्य था कि सदस्य देशों की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, यह संगठन लगभग विश्व की 85% GDP तथा 2/3 जनसंख्या का क्या कहता है,
नेतृत्व करता है। जो टोटल विश्व की जनसंख्या है उसका 85% तथा जो कुल जनसंख्या है उसका 2/3% ये नेतृत्व कर रहा है। अब इसमें ऐसी क्या कमी रह गई इस संगठन में कि 2008-9 में आर्थिक मंदी का पूरे विश्व को सामना करना पड़ा। कि इसमें कमी क्या रही कि जो 2008-9 की मंदी को नहीं रोक सकी, इसीलिए 2008 में इसे पुनर्गठित किया गया और पुनर्गठित करके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बजाय इसे सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन बना दिया गया। किसका? 2008 में इसे पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित किया गया तथा इसे राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन बना दिया गया। ठीक है, पहले किसका सम्मेलन था? ये केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रियों का कहते हैं सम्मेलन था। ठीक है, अब ये चूंकि ये क्या है, मंच है। G20 क्या है? एक मंच है, न कि क्या है, एक संगठन है। संगठन नहीं है, ये क्या है, मंच है, न कि संगठन नहीं है। और संगठन नहीं है तो इसका मतलब यह कि इसका कोई मुख्यालय भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मंच होता है। तो अब इसकी बैठकों के लिए कौन आयोजित करता है? बैठकों के लिए एक इन्होंने क्या है, सदस्य देशों ने क्या बना लिखा है, एक प्रबंधकीय समूह जो इसकी बैठकों का आयोजन करता है। क्या बना रखा है? प्रबंधकीय समूह। प्रबंधकीय समूह में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? एक तो होता है जो वर्तमान अध्यक्ष, जो G20 का वर्तमान अध्यक्ष है वो सम्मिलित होता है। जो पूर्व का अध्यक्ष है, जो पूर्व के G20 सम्मेलन का पूर्व अध्यक्ष रहा वो सम्मिलित होता है। और जो आगामी G20 सम्मेलन का अध्यक्ष होगा वो इसमें सम्मिलित होता है। और ये तय करते हैं कि अगला सम्मेलन कहाँ आयोजित करना है। ये क्या है? मंच है, कि क्या है, संगठन है। ठीक है, इसमें बातचीत के लिए 2 चैनल है। 2 चैनल कौन कौन से हैं? बातचीत भाई किस मुद्दे पर करी जाएगी, इसमें 2 चैनल है। कौन कौन से? एक तो है आर्थिक चैनल और दूसरा है शेरपा चैनल। कौन सा? शेरपा चैनल। अब आर्थिक चैनल में तो नाम ही आ रहा है आर्थिक, तो इसमें आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्या थी, बातचीत की जाती है। ठीक है, आर्थिक मुद्दों से संबंधित इसमें मुद्दों से संबंधित बातचीत की जाती है। अब इसमें आर्थिक मुद्दों से संबंधित बात करेंगे तो कौन कौन भाग लेंगे? एक तो वित्त मंत्री भाग लेगा, सदस्य देशों जिसमें जितने सदस्य देश उनके वित्त मंत्री भाग लेते हैं, और एक केंद्रीय बैंक के गवर्नर। ठीक है, और शेरपा चैनल जिसमें क्या किया जाता है कि आर्थिक मुद्दों के अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है। आर्थिक मुद्दे से सामरिक मुद्दे हुए, राजनीतिक मुद्दे हुए, रक्षा से संबंधित मुद्दे हुए, या फिर सुरक्षा या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर ये शेरपा चैनल बातचीत करता है। अब इसमें कौन कौन भाग लेता है गैर अधिकार मुद्दे पर? इनमें सदस्य देश जिन एक एक प्रतिनिधि भेजता है, कोई किसी को भेज सकता है, एक प्रतिनिधि। ठीक है, पहला हुआ आर्थिक चैनल, दूसरा हुआ शेरपा चैनल। 2017 का शिखर सम्मेलन इसका जर्मनी के हैम्सबर्ग में आयोजित किया गया था, क्योंकि 2018 का अर्जेंटीना में, 2019 का जापान में और 2020 का सऊदी अरब में आयोजित किया गया। जिस जगह अब 2020 का आर्थिक सम्मेलन जो G20 का ये सम्मेलन आयोजित किया गया था वो क्या था, एक वर्चुअल समिट थी, VIR वर्चुअल समिट, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के माध्यम से बात हुई थी। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी तथा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा था कोविड-19 पर जो सार्क ने एक वो बनाया है सार्क सम्मेलन में कि भाई इसके लिए एक फंड बनाया अलग से कोविड के लिए। उसी प्रकार ये बात की गई थी G20 भी एक ऐसा ही एक फंड का निर्माण किया जिससे कोविड-19 के तहत हेल्प मिल सके। ठीक है, अब इसमें इसकी प्रासंगिकता क्या है G20 की, ये देखते हैं कि कहाँ तक प्रासंगिक हुआ है। क्योंकि इसे 2008 में क्या था, पुनर्गठित किया गया था।
आर्थिक मंदी को रोकने में क्या था, नाकाम रहा था। इसी कारण इसे 2008 में पुनर्गठित किया गया, जिसके कारण यह अभी तक इतना प्रभावशाली नहीं बन पाया है, प्रभावशाली नहीं रहा है। जितना और सम्मेलन रहे उतना ये क्या क्योंकि प्रभावशाली इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये आर्थिक मंदी को रोकने में नाकाम रहा है ना। और तथा इसमें क्या होता है कि सदस्य देशों के द्वारा वैश्विक हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। मेन कारण है, इस कारण ये इतना सफल नहीं हुआ। राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब इसे सुधार करें तो पहला कार्य यही करना पड़ेगा कि वैश्विक हितों को ध्यान देना पड़ेगा, वैश्विक हितों को राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें एक सचिवालय बनाया जाना चाहिए ताकि इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो सके, ठीक है। और बजट के लिए भी इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी देशों से इनमें फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।